जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ टैरोट मंगला 1111 में मैं मीना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आप सभी का प्यार और मोटिवेशन मुझे और मेरे चैनल को मिल रहा है। इसी तरह आपका मेरे साथ और मेरा आपके साथ साथ बना रहे, इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं आज का डाउनलोड। यूनिवर्स का जो मैसेज है कि आप जो लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बहुत ही दिल वाले हैं और आपके साथ आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, वो चाहे आपके अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, वो हैं बहुत दिमाग वाले। तो आप जैसे दिल वालों के साथ इन्होंने जो भी कुछ अपना दिमाग लगा करके करने की कोशिश करी है, तो आपका क्या हाल है और इन दिमाग वालों का क्या हाल है। तो ऐसे लोगों के बारे में आइए जानते हैं यूनिवर्स से कि क्या हाल है इन दिमाग वालों का। एक गाना मुझे भी याद आ रहा है, हम दिल वालों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। ठीक है ना? तो जो दिल के अच्छे लोग होते हैं उनके साथ यदि किसी तरह का कोई घटिया दिमाग चला करके कोई चालें चलते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, आइए जानते हैं यूनिवर्स से। देर नहीं करते हैं। सबसे पहले जस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन दिमाग वालों ने आपके साथ कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे कि ईश्वर यहाँ सबसे पहले आपको न्याय देने के लिए आए हैं। न्याय होकर रहेगा। जिसने जो भी कुछ खेल प्रपंच रचा है उसको उसका जैसा कर्मा ईश्वर देंगे। जैसा उसने आपके साथ कर्म किया वैसा कर्मा ईश्वर उसको देंगे, देकर ही रहेंगे। आप अपने जीवन में हर तरह से समृद्ध थे, पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ अपने जीवन में आप पावर रखते थे, आपकी इमेज बहुत अच्छी थी। लेकिन इन लोगों ने आपके धन, आपकी इमेज और आपकी पावर पर तीनों पर वार किया है और आपको एक तरह से आपके जीवन को बांधने की कोशिश करी है कि आप कुछ ना कर सको। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप इन जैसे लोगों के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इन्होंने चाहे आपको कैसे ही कुछ भी करके कैसे न कैसे अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहा, आपको किसी न किसी तरह से अपने वश में करना चाहा, लेकिन आप इनके वश में आए नहीं, क्योंकि और जब समय का पहिया घूमता है तो फिर वो न्याय होकर ही रहता है। यानी कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो पाप फिर धर्म के पहिए के नीचे चित करके चित्कार ही करता है। तो यहाँ पर न्याय हो रहा है और आप इनके किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए हैं, क्योंकि ईश्वर आपके हर पल साथ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते थे, अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, और इन जैसा दिमाग तो किसी के पास है ही नहीं। यही सब कुछ है, आप तो कुछ हो ही नहीं। तो इनकी जो भावनाएं आपके प्रति ऐसी रही है ना कि आपको कुछ नहीं समझते थे ये। आज ये लोग खुद अपने ही आपस में जिन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने आपके साथ किसी तरह का खेल प्रपंच रचा था, आज ये खुद आपस में ऐसे अलग थलग हो गए हैं कि ये एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। जिसका खा रहे हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। तो ये लोग एक दूसरे के सगे नहीं हैं। आज हर पल इन्हें किसी न किसी तरह का भय सता रहा है, डर सता रहा है। वो फिर चाहे आपका ही डर क्यों ना हो सकता है कि इन्हें ये डर लग रहा हो कि इन्होंने आपके साथ जो किया तो आप कहीं कुछ बोल ना दें, आप कहीं कुछ कर ना दें, या आप कोई एक्शन ना ले लें। तो इन्हें किसी न किसी तरह का भय हर वक्त सता रहा है। हो सकता है फिर वो अपने कर्मा का डर भी इनको सता रहा हो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं। तो इनके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि इनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, और उन परेशानियों से ये डर रहे हैं कि अब क्या करें। आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं है, अंधकार है जीवन में, नेगेटिविटी में है, एक दूसरे के प्रति सही व्यवहार नहीं है इनका, एक दूसरे के प्रति सोच सही नहीं है। हेल्थ इश्यूज भी इनको मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि हो रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिविटी का आलम छाया हुआ है और बहुत ज्यादा उदास हैं और जीवन बहुत ही उदासीपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप जब तक इनके जीवन में थे तो इनके जीवन में बहार थी, रोशनी थी, पॉजिटिविटी थी, सब कुछ था। लेकिन आज ये जो भी लोग हैं ये बहुत अकेले तन्हा फील कर रहे हैं। बहुत लोगों को ज्ञान बांटते थे, लेकिन कभी उस ज्ञान पर कभी इन्होंने अपने आप पर अमल नहीं किया है कि इन्हें भी वो ज्ञान अपने आप पर अप्लाई करना चाहिए। तो आज ये बहुत उदासीपूर्ण जीवन को जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। नेगेटिविटी इस तरह से छाई हुई है कि सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी चैन नहीं है, बिल्कुल भी। करें तो क्या करें, सर पकड़ करके उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उपाय कहाँ से मिले। तो किसी
किसी के जीवन में अंधकार ला करके आप अपने जीवन में रोशनी की उम्मीद ना करें। इस बात को समझने की इन लोगों को जरूरत है। तो इनकी जो बेचैनियां हैं, जो नींदें उड़ी हुई हैं, वो इसलिए उड़ी हुई हैं क्योंकि आप हैं यहाँ पर टेम्परेंस। इन लोगों ने आपको जो भी कुछ किया था, आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत संयम रखा, बहुत अपने आप पर कंट्रोल रखा और अपने जो भी आपके कार्य थे उन पर आप रेगुलर वैसे ही बने रहे जैसे कि आप करते थे, जैसा कि आपका नेचर है। आप अपने नेचर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लेकर के आए क्योंकि आपको पता है कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है, चाहे यहाँ पर चाहे वहां पर। ठीक है ना, कर्म कहीं पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो आपको तो पता है कि जीवन में कैसे, यदि दुख परेशानियां हैं तो उनमें कैसे बैलेंस बना करके चलना है, और आपने वो किया है। ईश्वर पर ध्यान लगाते हुए केवल और केवल आप इस संसारिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में भी आपने बहुत अपने आप पर संयम रखा, कंट्रोल रखा और बैलेंस बना करके चलने की कोशिश करते आए। क्योंकि आप हैं बहुत ही काइंड नेचर पर्सन, बहुत ही दयालु किस्म के पर्सन हैं। आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको इग्नोर करते हैं, उसको पलट करके जल्दी से जवाब भी नहीं देते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे। आप किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते हैं। इतने दयालु किस्म के इंसान मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं और एंजल हर पल आपके साथ है, आपको राह दिखाते हैं। आपको आपके जीवन में आई हुई कठिनाइयों से उन्होंने आपको काफी बचाया है और आपको वो राह दिखलाई है जिस पर चल करके आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य को भोग सको। तो यहाँ पर ईश्वर आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके जीवन में बैलेंस है और खुशियां हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि बॉटम में है मेरे पास यहाँ पर द स्टार की एनर्जी। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं जिससे कि इन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आप जरूर कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसी बातें आप लोगों को सुना रहे हो जिससे कि इन्हें लगता है कि आप इनके लिए कह रहे हो, इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ गई है। तो आप यहाँ पर हैं द स्टार, आप स्टार सीड हैं। इन्होंने आपके जीवन में बहुत अंधकार करना चाहा, लेकिन जो सितारे होते हैं उनको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टार स्टार ही होते हैं, चाहे लोग कितना ही कुछ करें, स्टार को कोई छुपा नहीं सकता है। बादल थोड़े बहुत जरूर आ जाए ऊपर, लेकिन स्टार फिर भी चमकते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा पर यदि बादल छा जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो छुप गए, वो हैं। इसीलिए ऐसे ही आप भी यहाँ पर स्टार सीड हैं, आपकी चमक को कोई छुपा नहीं सकता है। इसलिए आप हैं दिल वाले, तो दिल वालों का हाल तो देखिए कितना मस्त है यहाँ पर कि जीवन में बैलेंस बना हुआ है, खुशियां हैं, बहार है, ग्रोथ है, सक्सेस है और आप स्टार सीड है। अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सफलता को देख करके, आपको सुखी देख करके और बिल्कुल ही शांत मन से आप अपना सब कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए इनके जीवन में ऐसी परेशानियां इन्हें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए दिल वालों का हाल कितना अच्छा है और दिमाग वालों का हाल कैसा है। ठीक है ना, मैं मिलती हूँ यूनिवर्स की एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। खुश रहें और एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स जरूर से टाइप करें। थैंक यू सो मच।